1998 इंडियन टेलीविजन पे एक नया क्राइम शो आया था, नाम था CID। जी हाँ, उस समय भारत में क्राइम इन्वेस्टिगेशन शो लगभग ना के बराबर था। ना हाई VFX, ना हाई बजट, फिर भी सिर्फ स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर के दम पर यह शो बहुत बड़ा नाम कमा लिया। CID लोगों के दिलों में बस गया। ACP प्रद्युमन, इंस्पेक्टर अभिजीत, इंस्पेक्टर दया, डॉक्टर सालुके और फेडिक्स, ये सिर्फ कैरेक्टर नहीं थे, ये लोगों के चाइल्डहुड मेमोरी थे। गोल्डन इरा ऑफ CID 2000 से 2012 तक का समय CID का गोल्डन इरा माना जाता है। उस समय सस्पेंस होता था, केसेस रियलिस्टिक लगते थे, बैकग्राउंड म्यूजिक सिंपल था लेकिन इम्पैक्ट डेंजरस था। हर एपिसोड में ऐसा ट्विस्ट आता था जो ऑडियंस को मिस्ट्री फील कराता था। कई एपिसोड्स तो आज भी लेजेंडरी माने जाते हैं, जैसे द इनहेरिटेंस, द स्टोलन डायनामाइट, सीरियल किलर केस, हॉरर क्रॉसओवर एपिसोड। यहाँ तक कि एक एपिसोड को बिना किसी कट के शूट करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उस समय CID एक सिर्फ शो नहीं बल्कि इमोशन था। कैरेक्टर मेड द शो इमोर्टल। CID की सबसे बड़ी ताकत थी उनके कैरेक्टर्स। ACP प्रद्युमन का सीरियस पर्सनालिटी, दया का स्ट्रेंथ, अभिजीत का क्लैम एटीट्यूड और उन सबकी केमिस्ट्री। ऑडियंस इन सब से इमोशनली जुड़ चुकी थी। बच्चे स्कूल्स में भी डायलॉग्स बोलते थे और मीम्स बनने लगे और दया दरवाजा तो एक पॉप कल्चर बन गया। लेकिन यहीं से शुरू हुई एक बड़ी प्रॉब्लम। शो अपने आइकॉनिक मूवमेंट पर ज्यादा डिपेंड होने लगा। When the quality started dropping, धीरे धीरे CID में वही चीजें रिपीट होने लगी और हर एपिसोड में ओवर एक्टिंग, लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक, अनरियलिस्टिक एक्शन, सस्पेंस कम होने लगा। क्राइम इन्वेस्टिगेशन के जगह ड्रामा ज्यादा आने लगा। कुछ एपिसोड्स इतने बेकार थे कि ऑडियंस खुद हंसने लगी और अब लोग मीम्स बनाने लगे थे। टू मेनी एपिसोड्स, क्रिएटिव एग्जॉस्टिंग। 1500 प्लस एपिसोड्स बनाना आसान नहीं होता। इतने लंबे समय तक फ्रेश स्टोरीज लाना एकदम इम्पॉसिबल हो गया था। राइटर पर प्रेशर बढ़ गया। सेम टाइप मर्डर, सेम ट्विस्ट और सेम किडनैपिंग। ऑडियंस पहले से एंडिंग गेस करने लगी और क्राइम शो प्रेडिक्टेबल हो जाए तो सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। न्यू शो डिस्ट्रॉयड CID डोमिनेंस। और फिर आया नया एरा, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया और बाद में OTT क्राइम ट्रेलर्स। अब ऑडियंस को रियल स्टोरी पसंद आने लगी और CID की ओल्ड स्टाइल प्रेजेंटेशन आउटडेटेड लगने लगी। नई जनरेशन फास्ट पेसिंग चाहती थी, डार्क सिनेमेटोग्राफी और रियलिस्टिक एक्टिंग, लेकिन CID अभी भी पुराने फॉर्मेट में फंसा हुआ था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। मीम हेल्प बट ऑल्सो हर्ट। इंटरनेट पर CID बहुत वायरल हुआ लेकिन सीरियस तरीके से नहीं। क्या बक रहे हो माधव? मीम्स की वजह से दया दरवाजा तोड़ो एक जोक बनकर रह गया। ACP प्रद्युमन रिएक्शन, मीम्स फनी एडिट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंस। शुरू में ये पॉपुलैरिटी लग रही थी लेकिन धीरे धीरे शो को लोग सीरियसली लेना बंद कर दिया। CID एक रिस्पेक्टेड ट्रेलर से इंटरनेट कॉमेडी मटेरियल बन गया। चैनल पॉलिटिक्स एंड डिक्लाइन TRP रिपोर्ट्स के मुताबिक शो की TRP भी धीरे धीरे गिरने लगी। सोनी टीवी नया शो पुश करना चाहता था और ऑडियंस भी शिफ्टिंग हो रही थी और फाइनली 2018 में CID खत्म हो गया। 20 साल तक चलने वाला शो एकदम खत्म हो गया। कोई ग्रैंड एंडिंग नहीं, कोई इमोशनल फेयरवेल नहीं, बस अचानक खत्म। और यही चीज फैंस को सबसे ज्यादा हर्ट कर गई। बट वाज CID रियलिटी बैड? नो, CID कभी बैड शो नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि वो समय के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाया। उसने खुद को मॉडर्न ऑडियंस के हिसाब से बदलने में देर कर दी। लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि इसका लेगेसी खत्म हो गई। अगर आज भी कोई ओल्ड एपिसोड चला दे तो यहाँ आकर लगती है, क्योंकि चाइल्डहुड मेमोरी कभी मरती नहीं। CID लेगेसी। आज के बहुत सारे इंडियन क्राइम शो कहीं ना कहीं CID से इंस्पायर है। उसने इंडियन टेलीविजन को सिखाया कि क्राइम ट्रेलर भी मेन स्ट्रीम हो सकता है। और सच कहे तो ACP प्रद्युमन, दया और अभिजीत जैसा ट्रियो शायद दोबारा कभी ना बन पाए। CID खत्म हुआ लेकिन उसकी मेमोरी नहीं। कुछ शो TRP से नहीं, मेमोरीज से अमर होते हैं और CID उनमें से ही एक है। अगर आपने रात को CID देखकर डर के मारे बाथरूम जाने से अवॉइड किया था तो ये शो आपके चाइल्डहुड का हिस्सा था। अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह का वीडियो आते रहती है। धन्यवाद। आपका भाई राज।